शरीर को पात्र बना लो। जैसे ही आपका शुद्ध पात्र हुआ, गुरुदेव का डाला हुआ बीज उसमें अंकुरित होने लगेगा। क्या करना है? पहला पाठ प्रेम का पढ़ ले, जीव जंतु से स्नेह कर ले, मत मारे बांध तलवार ले, तब साधे ध्यान समाधि। मत मारे बांध तलवार ले, तब साधे ध्यान समाधि। पहले कर्म की राह संभाल ले, तब साधे ध्यान समाधि। क्या बताया है? पहले पाठ प्रेम का पढ़ ले, जीव जंतु से स्नेह कर ले। कितने भी बड़े आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, संत हो, सदगुरु हो, आचार्य हो, महंत हो, मठाधारी हो, लेकिन जब तक संपूर्ण मानव जात प्रत्येक प्राणी के प्रति, जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, तब तक वो सारा व्यर्थ है। क्या बताया कबीर साहब ने कि साधु हुआ तो क्या हुआ, बोलत नहीं विचार, हने पराई आत्मा जीव बांध तलवार। हत्या कोई जीवधारी की हत्या, जो लोग मांस मीट खाते हैं वो ही नहीं, हत्या कबीर साहब ने एक और बताई है, जो हम लोग अपनी जीव पर तलवार बांध के करते हैं। किसी को कट शब्द बोलते हैं, उसकी गलती न हो तभी उसे गलती लगाते हैं, उसकी बुराई और निंदा करते हैं, उसको ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि बाण के चोट तो शरीर में पड़ती है, लेकिन वाणी की चोट हृदय को विदीर्ण कर देती है। तो वही कबीर साहब ने कहा है कि चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो, क्या हुआ, भेष धारण कर लिया, अच्छे जगह पे रहने लगे कि हने पराई आत्मा जीव बांध तलवार। तो सबसे पहले प्रेम का पाठ पढ़िए, सभी जीवधारियों से प्रेम करिए, और अपनी, कबीर साहब ने कहा है कि बाणी का सर संभाल ले बस, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस। पहले कर्म की राह संभाल लो, फिर साधो ध्यान समाधि। श्रद्धा सेवा परोपकारी, कर परमारथ बन हितकारी। मन वचन से कर्म सुधार ले, तब साधे ध्यान समाधि। मन वचन से कर्म सुधार ले, तब साधे ध्यान समाधि। पहले कर्म की राह संभाल ले, तब साधे ध्यान समाधि। इस भजन में पूरे जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। एक एक शब्द पर मेरे बंधुओं गौर करना। आज यहाँ आना आप सब लोगों के भाव से, रूल साहिब के परम स्नेह और भाव से यहाँ आना हुआ। वैसे बहुत दूर पड़ जाता है यूपी से यहाँ तक आना, लेकिन हम संत लोग अपने शरीर की कष्ट को नहीं देखते हैं, सिर्फ भाव को देखते हैं। भाव के अलावा कोई भी इच्छा नहीं, कामना नहीं, कुछ नहीं। चाहे कष्टों में रहना हो, चाहे सफर में कोई भी परेशानी हो, सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है कि सामने वाले का क्या भाव है, कि
सेवा, प्रेम और उपकार, इन चीजों से मेरे शरीर का शोभा बढ़ती है। कोई शरीर की शोभा सुंदर वस्त्रों से नहीं। आप हमेशा याद रखना, किसी के सुंदर शरीर, रंग गोरे या अन्य अन्य तरह के आभूषणों से कोई भी तारीफ के काबिल नहीं होता है। वो कब होता है? जब उसका सुंदर स्वच्छ आचरण होता है। निर्मल स्वभाव के व्यक्ति को उसके मरने के बाद भी लोग याद करते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। क्या करनी है? कि खुद तो हंसते हुए जाओ, कोई भी सोच शंका कुछ भी न रहे कि मैंने ये किया या किसी का दिल दुखाया। ऐसी करनी कर चलो। और संसार क्यों रोवे? कि आपके एक एक स्वभाव को याद करके, आपके प्रेम को याद करके, आपके भक्ति भाव को याद करके, आपके निर्मल स्वभाव को याद करके, सुंदर आचरण को याद करके लोग वास्तविक रोए कि वो व्यक्ति चला गया। मन वच कर्म से, तीनों से अपने आचरण को सुधारिए। शरीर पवित्र, वाणी शुद्ध और मन बिल्कुल निर्मल हो, तभी आपके अंदर गुरु का दिया हुआ ज्ञान ठहर सकता है। और नहीं तो इधर से आपने सुना और इधर से निकल गया। उसको ठहराने के लिए मुझे अपनी पात्रता तैयार करनी है कि पहले कर्म की राह संभाल लो, फिर साधो ध्यान समाधि। स्वाध्याय सत्संग सतगुरु से, स्वाध्याय सत्संग सतगुरु से, खानी बानी जड़ से निबिर ले। स्वाध्याय, सत्संग और सतगुरु, इनका संग करो। आज सर्वजीत उस बीजक को नहीं लिखते, क्योंकि कबीर साहब जहां जाते थे, जैसे आज के आधुनिक युग में साहिब जी ने वाणी बोली, हमारे प्रदीप भाई ने उसमें रिकॉर्ड कर ली। जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी सुनने को मिल जाएगी। आजकल तो साधन चला है यूट्यूब, करोड़ों लोग उससे जुड़ जाते हैं और सुनते हैं। यहाँ तो सीमित लोग आ पाते हैं। वैसे ही सर्वजीत ने, कबीर साहब जहां जाते थे, जो उनके मुंह से साकी शब्द रमैनी जो कुछ निकला, सर्वजीत उससे, क्यों विद्वान थे, विशेष पढ़े लिखे थे, अपने युग के, नोट करते जाते थे। आज बीजक जो हम सब लोगों के सामने है, हम उसको पढ़ते हैं और मनन करते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि पुस्तकों को पढ़ने के बाद सीधा सीधा पुस्तकों को नहीं सुनाया जाता। एक छोटा सा मैं उदाहरण याद आ गया। हमारे गांव के पास में ही एक सज्जन है, एक रामायण का पाठ चलता है जिसे अखंड रामायण कहते हैं। 24 घंटे में उसको पूरा सुनाया जाता है और उन्हें इतनी याद है कि उसको कभी हाथ नहीं लगाते हैं। लोगों ने परीक्षा के तौर पे पीछे पुस्तक को रख के देखा, एक अक्षर की गड़बड़ी नहीं, एक लाइन मिस्टेक नहीं, और शुरू से लेकर इतना मोटा ग्रंथ रामायण का पूरा उन्हें कंठस्थ याद है। एक बार वो किसी यात्रा में गए, पत्नी और कुछ बच्चे उनके साथ थे, कुछ और भी लोग थे। ट्रेन में यात्रा करने लगे, सामान चढ़ा दिया पहले और खुद चढ़ गए, और किसी तरह उनकी पत्नी नीचे रह गई, तब तक ट्रेन छूट गई। अब जो कुछ साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि तुमने रामायण का तो बहुत अच्छा अध्ययन किया, तुम्हें पूरी याद है, और आज तुम 20 साल से हर जगह बुलाए जाते हो, सुनाते हो, लेकिन क्या उसका मनन नहीं किया? कह रहे चुप बैठ, मनन करना अलग बात है, मेरी तो पत्नी और कुछ लोग साथ ही नीचे रह गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि रामायण में एक जगह लिखा है,
रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो वो नदी के सरयू नदी के किनारे पहुंचे और केवट से जो भी आग्रह किया होगा, और फिर उसमें एक चौपाई आती है कि उतरे ठाड़ भय सुर सर रेता सिया राम लखन समेता। यानी जब भी वो नाव में चढ़े और उतरे, पूरी चौपाई ये कहती है कि सबसे पहले उन्होंने सीता जी को आगे किया और फिर खुद पीछे से भाई भी चढ़ गया। आपने एक भी चौपाई का मनन किया होता तो आज आपकी पत्नी और कुछ लोग नीचे नहीं रह जाते, सामान चढ़ा लिया, खुद चढ़ गए। उदाहरण का मतलब है कि हम लोग ग्रंथों को सिर्फ रट लेते हैं और रटने के बाद किसी संत ने कहा है कि शास्त्र शस्त्र का भी काम करते हैं। शस्त्र दूसरे को मारता है, काटता है, और शास्त्र को जो ज्यादा रट लेते हैं वो सिर्फ दूसरों की बात काटते हैं। वो शरीर को काटता है शस्त्र, और शास्त्र काटते हैं वाणी को, किसी की वाणी को काटने का काम करते हैं। लेकिन अनुभव करिए, इन्वर्टर होता है जो एसी करंट को अपने आप में लेकर बैटरी में कन्वर्ट करके और फिर डीसी करंट बनाता है, और डीसी करंट को लेके एसी करंट में बना के सबको देता है। संत उस इन्वर्टर का काम करते हैं। जिन्होंने रामायण को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, बीजक को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, और पढ़ के इन्वर्टर की तरह अपने अंदर उसको देखा, समझा। अब जिसको जहां जितनी जैसे जरूरत है और अपनी वाणी के द्वारा उतना ही निकाल देते हैं। तो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, लेकिन मनन करिए, चिंतन कीजिए। एक एक साखी पर यदि एक साखी ही कबीर साहब की आपने अपने जीवन में उतार ली तो मैं इस बात को दावे के साथ कहते कि आपका जीवन सुधर जाएगा। ये आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा कि आपने जन्म लिया है, गुरुदेव को समझा है, सदगुरु को आपने 24 घंटे हमेशा अपने हृदय में रखा है। पिछली बार हम आए थे नवंबर में, रूल साहब जी से बात हुई तो यहाँ चर्चा हुई, तो उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बताया। तो उन्होंने केवल एक ही लाइन कही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलते भी नहीं है, सरल स्वभाव है। उन्होंने ये कहा कि मेरे गुरुदेव मेरे सीने में बैठे हुए हैं। हनुमान जी ने जिस तरह अपना सीना चीर के दिखाया था, और वैसे यदि मेरा सीना कोई चीर के देखे तो मेरे गुरुदेव 24 घंटे मेरे हृदय में रहते हैं। भले ही समय की दूरी हो, कम पहुंच पाए या आना जाना हो, और वहां न रहने के लिए अभी राकेश जी ने बता ही दिया कि उनके मन में भी ये था कि मुझे अपनी जन्मभूमि पे नहीं रहना है, लेकिन गुरुदेव को पल पल याद रखना ये शिष्य का काम है। तो स्वाध्याय, सत्संग, सतगुरु, इन तीनों का सेवन करो नित्य प्रति जितना हो सके, और खानी वाणी जड़ से निबर ले। पहले कर्म की राह संभाल ले, फिर साधे ध्यान समाधि पहले। स्वाध्याय सत्संग सतगुरु से, खानी बानी जड़ से निवर ले। हृदय में गुरु को संभाल ले, तब साधे ध्यान समाधि। हृदय में गुरु को समर ले, फिर साधे ध्यान समाधि। श्यामल सतगुरु राधा मिल गए,
पारख ज्ञान का ज्ञान बताया। हृदय में करे विचार ले तब साधे ध्यान समाधि। हृदय में करे विचार ले फिर साधे ध्यान समाधि। पहले कर्म की राह संभाल ले फिर साधे ध्यान समाधि। पहले तब साधे ध्यान समाधि बंधी साधे ध्यान समाधि। पहले कर्म की राह संभाल ले फिर साधे ध्यान समाधि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सबसे पहले, क्योंकि कर्म ही पूजा है, यदि आपने उन कर्मों पे ध्यान नहीं दिया, आपने ये विचार नहीं किया कि मेरे कर्म कर्तव्य क्या है, मेरी सीख क्या है, मुझे सत्संग में बताया क्या जाता है, इन चीजों का आपने विचार नहीं किया। विचार करना, विवेक करना, यही शिष्य का काम होता है। और जो भी यहां सत्संग में बैठे हुए हैं, संतों की वाणी को सुनकर एक एक शब्द पर मनन चिंतन और विचार करना, विचार ही मेरे जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। समय पूरा हो गया क्या? ज्यादा हो गया जी, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं और इस आश्रम के प्रति आप सब लोगों का जो भी सहयोग है उसके लिए आप सब लोगों का विशेष आभार है। और यही आग्रह करेंगे कि संतों का समागम और अपनी सेवा को इसी तरह बरकरार रखें। बोलिए।